जय परमेश्वर देवता लोगों। पेज नंबर 224 से जनहित में जारी है। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में सात के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसास बुद्धि 12/1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र वो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून पत्र समुद्र के है, सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिन्नाबंद राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंस कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं को और मौत को सारे कर ली। जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू मुसलमान अंग्रेज अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगदीतकारणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए और अपने भी औलाद अपने भी घर में सुख और शांति हो जाए। और 84 लाख जीवा जुल भी सुख भुगते, उनको भी खाने पीने की रोग बीमारी की किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं रही। तो भाइयों, ये किताब कोई ज्ञान और मजहब के बारे में नहीं, ये किताब सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ करने के बारे में नहीं है। ये किताब सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों के राक्षसी पाप के कर्तव्य और ये पाप मिटाने के बारे में हिदायत है। तो भाइयों, इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए और पढ़कर इस रोग बीमारी का बंदोबस्त कीजिए। जो दुनिया में बुरा हो रहा है उसका बंदोबस्त कीजिए। हर चीज का जो आज दुनिया में, जैसे लोग बोलते हैं कि ये कलयुग नहीं कल्लु काल है, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर का राक्षसी पाप है। और भाइयों, इनकी फैक्ट्री चलती है जिसको दुनिया सुरग नरक बोलती, मुसलमान भाई हेवन हेल्स बोलते, अंग्रेज भाई हेवन हेल्स बोलते और मुसलमान भाई जन्नत बोलते। वहां पे इनकी फैक्ट्री चलती है भाइयों। जब दुनिया में पाप आके लगता है, इसलिए इस किताब को एक बार पढ़ना हमारे लिए सुअवसर और सौभाग्य की बात है। इसको छूटना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। भाइयों, जिस भाई को किताब चाहिए जरूर संपर्क करें 8905653801। हर महीने की 17 तारीख को चावनी एरमपुरा 307027 राजस्थान आपको निःशुल्क किताब मिलेगी। जिस भाई को चाहिए जरूर संपर्क करें भाइयों। और जनहित में जारी है, पेज नंबर 224 से जनहित में जारी। तो बनिए बेईमान मुझ पर गुस्सा होकर गालियां देने लग जाते और कहते हैं कि राजा बादशाह से कह और पुकार। सो इनकी ये बातें तो मैं इन्हों के मेलों में जा जाके और समझा के सौदागर महाजनान को कहता हूं
कि तुम ये पाप छोड़ दो तो तुम भी उभरो। और पुस्तक भी सौदागर महाजनान को बताता हूँ और पढ़वाता हूँ, तो मेरी बात को सुनकर और किताब को पढ़कर और मतलब समझ के दुनिया को ये कहने लग जाते हैं कि बाबा गला। ये बात ये बनिए संसार को कहते हैं। अनूपदास जी महाराज बनियों के मेले में जाते थे भाई, और ये किताब भी पढ़वाते थे। और बनिया क्या करता था, लंका के ढेर क्या करते थे, किताब को पढ़ के मतलब समझ के दुनिया को उल्टी सीधी बातें करते, यानी जो बात असली बात है वो नहीं बताते, क्योंकि इनकी पोल पकड़ी जाएगी। तो ये मतलब समझ के किताब को अच्छी तरह से पढ़ के मतलब समझ के दुनिया को उल्टा सीधा बता देते। आज हमारे भाई लोग बोलते हैं ये बनियों के पास, यानी बनियों को मालूम नहीं है ये किताब, बनिया सब जानता है। अनूपदास जी महाराज ने उस किताब को बनियों को पढ़ाई है। जब जाके उस बनिए ने कर्तव्य खेला ना, और उन्होंने पढ़ के उनको मालूम पड़ गया कि ये किताब ऐसी है, और ये हमको बहुत मुश्किल है। बनिया ये सोचता है कि भाई हम उसको पढ़ने के बाद उसको समझ आया कि हम लोग इस किताब को समझने में ये है, तो दूसरी प्रजा दूसरे लोग जो है उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। जब समझ में नहीं आएगी तो बनिए लोगों ने दूसरी झूठी झूठी किताबें इसके साथ में चला के दुनिया में जाहिर कर दी अपने हिसाब से, किसमें क्या डाला किसने क्या डाला, ऐसे करके किताबें जाहिर की। तो ये अनोब मंडल के जो लोग हैं वो इसमें इस जाल में फंस गए। आज अनोब मंडल बातें तो कर रहा है अनूपदास जी महाराज की, लेकिन उनके पास नमूने की किताब नहीं है। नमूना ये घूमती कोई बताते ऐसा है, वो सब बनियों का खेला है। और ये अनूप मंडल वालों को मालूम नहीं पड़ा, जो अच्छे भोले भाले बेचारे लोग थे वो श्रद्धा और आस्था के बल पे निकल पड़े, लेकिन असली बात उनको भी समझ में नहीं आई और किताब पढ़नी नहीं आती थी। दूसरे जो समाज के जितने भी लोग जुड़े हुए थे उनको भी सौदागर बनिए लंका के ढेरों के सिवा दूसरों को किसी को इतना ज्ञान, इतना होशियार वो लोग नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये बात जल्दी समझ में नहीं आई। किताब कोई भी रहने दो, हाथ में पकड़ा दी बनियों ने, और ये किताब बनियों ने साइड में कर दी और झूठी किताबें पकड़ा दी। तो आज दिन तक 116 साल से ये मंडल उसी में चक्कर में घूम रहा है। अभी मंडल कंफ्यूज में चल रहा है, उनको ये भी मालूम नहीं कि क्या करना चाहिए। कभी भजन गा रहा है, कभी दूसरी किताबें ला रहा है आगे, कभी 5 वेद बोल रहा है, कभी ग्रंथ बोल रहा है, कभी क्या बोल रहा है। तो भाइयों ये किताब है बनियों के राक्षसी पाप छुड़ाने की किताब है, और ये ओरिजिनल नमूना है। इसलिए मंडल को भी ये सोचना पड़ेगा कि भाई असली अनूपदास जी महाराज की किताब क्या है, जब जाके पाप छूटेगा। और मंडल ये नहीं सोचता है तो कहीं ना कहीं फिर दाल में काला है, यानी 60 गांठ है हिंदुस्तान के बनियों से। मतलब समझ के दुनिया को ये कहने लग जाते हैं कि बाबा घेला हो गया है। ये बात ये बनिए संसार को कहते हैं कि यूं किताबें बनाता है और पोतियों में क्या रखा है। सो तुम संसार के लोग इस बात को अच्छी तरह से गौर करो कि जहां जहां इन सौदागर महाजनान के मेले भरते हैं तो ये बेईमान अपने मेलों में इस वास्ते जमे होते हैं कि दुनिया के नाम का पाप कराने की सलाह आपस में सब मिलके करते हैं कि अब के साल में पाप करा के काल पड़ावे, या संसार में रोग बीमारी करके मरी डाले, या किसी का राज घुमावे, या और किसी तरह का पाप करावे, जिससे अनेक तरह के विघ्न संसार में फैल जाए। देखो भाइयों, ये हिंदुस्तान सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर जब जमा होते हैं ना, और इनका जो सब सौदागर लोग जमे होते, तो वहां ये पिकनिक मनाने नहीं जाते, वहां इसलिए जमा होते हैं कि अब के बरस में दुनिया के नाम का क्या करना है, पाप कैसे करना है, जानवरों के नाम का कैसे करना है, राजा बादशाहों के नाम का कैसे पाप करना है, ये सब सलाह करते और वहां बैठ के सलाह मशूरा करके एक कॉपी तैयार करते, एक पैराग्राफ बनाते, एक लिस्ट बनाते हैं या इस साल में ऐसे ऐसे रोग बीमारी करने हैं, राजाओं को मरवाना है या बादशाहों को मरवाना है, या पब्लिक को परेशान करना है, या पशु पक्षी में बीमारी रोग करना है, या बारिश को कम लाना का है, या बारिश ज्यादा बरसाना है। जो भी इनके दिल में जो होता है वो वहां सलाह मशूरा करके फिर ये लोग काम करते हैं कि भाई अब की बार ये करे, अब की बार ये करे। तो ये सब जादू के ताकत के बल की वजह से सब पूरी पावर इनके पास है। और फिर वो क्या करते, एक सिट्टी बना दी कि भाई इस साल की पूरी एक सिट्टी बना दी,
ऐसे तो ये हजार हजार बरस का हाल लिख देते हैं टीमना वगैरह में, लेकिन एक साल की पूरी चिट्ठी बना देते हैं। फिर उसका ये पैराग्राम होता है ना, 1 2 3 4 ऐसा जो भी उनका सिस्टम रहेगा। तो एक पैराग्राम ब्राह्मण के रूप में टीपना के तौर पे चला जाता है, और एक चिट्ठी 84 लाख कुंडियों पे, जहाँ जन्नत बोलते, जहाँ सूरज नरक बोलते, जहाँ हेवन हेल्थ बोलते, वहां पहुंची जाती है। क्योंकि उनके समाज बिरादरी के लोग दिल्ली मंडल से उठकर पाप करने को निकले, वहां पर कोई दूसरी कौम का आदमी नहीं रहता, इनकी कौम के वो पाप करने को निकले। जब एक चिट्ठी वहां पर भेजते हैं तो वो एक चिट्ठी वहां पर रहती है, एक चिट्ठी टीपना के तौर पर ब्राह्मणों को मिलती है, दूसरी चिट्ठी तीसरी चिट्ठी इनके पास रहती है। अब ब्राह्मण को कह देता है, टीपना पढ़ के सुना देता है, क्योंकि लिस्ट तो इन्होंने बनाई है, अब इनके पास पूरी लिस्ट का ब्यौरा है। अब वो दिन के हिसाब से, मिति के हिसाब से वो जो भी दुख देने का सुख देने का लिखा हुआ होता है, मुहूर्त निकालने का, जो भी बारिश होने का नहीं होने का, हवा ज्यादा चलने का, तूफान आने का, भूकंप आने का, जो भी सिस्टम है, तो इनको जो करना है वो पूरी लिस्ट बना के रखा है। अब उस बात को ब्राह्मण ने बोला कि इस बार कोई भी साधु बोल दे कि ये होना ही होना है, ये मेरी जबान है, लेकिन उस बात को ये बनिए खंडित करते थे, वहां चिट्ठी लिख के भेजते कि उस बात को नहीं। अब ये उस बात को सही करना या गलत करना ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में। जब तक यहाँ से सिग्नल नहीं जाएगा वो गाड़ी चलेगी नहीं, यानी वो पाप, उसके नाम का पाप करेगा नहीं तो वो बुरा होगा नहीं, और पाप करेगा तो बुरा जल्दी हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों ये किताब एक बार पढ़ो और इसमें क्या लिखा है, आपकी बुद्धि भी दुरुस्त हो जाएगी और आपको सब समझ में आएगी, असली इतिहास आपको समझ में आएगा। ये जो हम दुनिया में चल रहे ये कलयुग का इतिहास है, ये झूठा इतिहास है, असली इतिहास इन लोगों ने गायब कर दिया। किसी का राज घुमावे और किसी तरह का पाप करावे कि जिससे अनेक तरह के विघ्न संसार में फैल जावे, और ये ऐसी सलाई करके करने के वास्ते मेलों में जमे होते हैं। फिर इस बात को संसार में 6 महीने पहले, बल्कि 12 महीने पहले टीपनों में सुना देते, और जो वो चिट्ठी बनाते ना मेलों में अपने तौर पे, फिर वो 12 महीने पहले टीपनों में सुना देते। फिर ब्राह्मण सुनाते ही रहता है ना कि भाई ऐसा होने वाला है, 6 महीने बाद है ना ग्रहण आएगा, 12 महीने बाद में ऐसा ग्रहण पूनम के दिन, अमावस के दिन करे, तो ये 12 महीने पहले टीपनों में सुना देते। अब के बरस में ये होगा, फिर गुप्ती पाप करने वालों को लिंक भेजते हैं। जब वो इस तरह गुप्ती पाप बनिए कराते हैं तो वैसा ही हो जाता है। तो देखो भाई इनका पूरा सिस्टम चल रहा है, तो इसको समझने की बात है। और ये किताब जब आप नहीं समझोगे और नहीं पढ़ोगे, जब तक वो सिस्टम समझ में नहीं आता है, तो पूरा का पूरा तंत्र इनका ही चलता है भाई। और ये बात भी ख्याल करने के लायक है, बल्कि तुम संसार के लोग हमेशा देखते हो कि इन बनियों के मेले जहां जहां भरते हैं, तो इनके किसी मेलों में तुम संसार के लोगों ने कभी किसी तरह की बीमारी नहीं देखी होगी, ना सुनी होगी। यहाँ तक कि बनियों की जात के हजारों आदमी जमे होते हैं, परंतु किसी तरह का रोग बीमारियों का वास्ता नहीं होता है। अब भाइयों इस बात पे भी गौर करो कि ये बनिए लोग, हजारों लोग जमे होते हैं इनके मेलों में, संघ जाते, वो जाते, जो भी इनका बड़े बड़े सब लोग जमा होते हैं, हजारों लाखों लोग। लेकिन इनके किसी मेलों में आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि भगदड़ मची हो गए, बनिए लोग मर गए होंगे कि या रोग बीमारी हो गई, कभी नहीं होगा। लेकिन हिंदू और मुसलमानों में मक्का मदीना में जहां जहां जाते वहां हजारों लोग मर जाते। तो हम लोग क्या कहते हैं, अभी कुंभ का मेला भरा तो वहां हजारों लोग मरे, तो हमारे लोगों की आस्था में क्या कहते हैं कि वहां मरना बहुत अच्छे भाग है। मुसलमान पे भाई वही कहते हैं कि मक्का मदीना में मर जाओ तो इससे बेहतर कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आप लोग को ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे पीछे चोर पड़ा है और मैं पुलिस स्टेशन भाग रहा हूँ, तो वो चोर मेरे को कैसे मार सकता है? पुलिस तो मेरी रखवाली करेगा ना। तो मैं मालिक के वहां जाता हूँ, मालिक के दर्शन करने को जाता हूँ, मालिक की इबादत करने को जाता हूँ, तो फिर मेरा वहां रोग बीमारी क्यों आना चाहिए? वहां तो रोग बीमारी हुआ हो तो मेरा मिट जाना चाहिए भाई। मैं मालिक की इबादत करने को जा रहा हूं, इतना तो मालिक भी मेरे को ध्यान देगा ना कि मेरे पास जो बंदा आया है मेरे दर्शन करके सही सलामत घर पे पहुंच जाए, घर पे जाने के बाद मर जाए। वो रास्ते में क्यों मरता है? तो क्या मालिक ख्याल नहीं करता है क्या? मालिक रास्ते में मार देता है, घर वालों को परेशान कर देता है, तो ये क्या अच्छी बात है क्या? तो सोचो भाइयों, गौर करो, और ख्याल करने की बात है कि ये ऐसा क्यों होता है। और हमारे दिल में ऐसी श्रद्धाएं भर गई है कि जहाँ हरिद्वार में मर जाए तो हिंदू कहते हैं उससे बहुत अच्छे भाग है, कुंभ के मेले में मर गया तो बोलते बहुत अच्छे भाग है, और मुसलमान कहते मक्का मदीना में मर जाए तो इससे बेहतर कोई बात नहीं है।
तो तीर्थों की जगह क्यों मरे भाई? भाई वहां तो हम मालिक के दर्शन करने को जाते हैं, वहां क्यों मरे? वहां तो मौत आई हुई तो भी रुकनी चाहिए। जब तक मैं दर्शन करके वापस घर पे नहीं पहुंचू तो वो मौत नहीं आनी चाहिए। तब जाके मालूम पड़ता है कि मेरे मालिक बहुत बड़े हैं और मेरे मालिक मेरा ख्याल रखते। तो भाइयों सोचो इस बात पे, बुरा लगाने की बात नहीं है, ताका वास्ता नहीं होता। और बाकी हिंदू मुसलमानों के जिस कदर मेला और तीर्थ होते हैं, यानी हरिद्वार और काशी, वो पराग और पुष्कर और द्वारका वगैरह, और अक्सर मेला घोड़ा उठ बैल वगैरह के बहुत जगह होते हैं। और मुसलमानों के मेला और तीर्थ अजमेर और मक्का वगैरह में बल्कि बहुत सी जगह होते हैं। और मुसलमानों के जो तीर्थ है सो देख लो कि सब मेलों में ये बनिए महाजन बेईमान पाप करा के रोग बीमारी करा देते हैं कि जिससे हजारों आदमी कच्ची उम्र में मेलों में मर जाते हैं। और ये बनिए ही जादू से मरी डाल के मारते। ये बेईमान लंका के ढेर कच्ची उम्र में जादू से मरी डाल के मार देते हैं। और जादू से संसार को ये सुझाते हैं कि मुसलमानों में तो ये कहते हैं कि अजमेर या मक्का वगैरह में मर जावे तो ये कहते हैं कि उसके बहुत अच्छे भाग है। और हिंदू ये कहते हैं कि हरिद्वार और पुष्कर वगैरह में मर जावे तो इससे बेहतर कोई बात नहीं। सो तीर्थों की जगह मर जाने को अच्छा जानते भाइयों, तीर्थों की जगह मर जाने को अच्छा जानते, ये तो बहुत बुरी बात है भाई। तीर्थों की जगह जाने से मौत हो जावे तो फिर तीर्थ का मतलब ही क्या रह गया भाई? हाँ, ये तो हमको उल्टा सिखा दिया है। इसके लिए भाइयों अगर मैं पुलिस स्टेशन में जा रहा हूँ, मेरे पीछे गुंडे लोग पड़े हैं, तो पुलिस तो मेरे को बचाएगी ना, क्या मरवाएगी गुंडों के हाथ से? तो ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो संसार की बुद्धि फेर के ये बनिए जादू से ऐसा सुझाते हैं। सो संसार ये नहीं सोचता है कि तीर्थों की जगह जावे तो वहां मालिक को याद करने जाते, वहां पर बीमारी और रोग क्यों होना चाहिए? वहां क्यों होना चाहिए? वहां तो सब तरह का चैन आराम होना चाहिए, बीमारी होवे तो भी दफे हो जानी चाहिए, क्योंकि मालिक को याद करने को जाते हैं। सो मालिक को कृपा और मेहरबानी रखता है। परंतु ये महाजन लोग संसार को कम करने के वास्ते जादू से रोग बीमारी करके मार देते हैं और अपना राज करने के वास्ते संसार को कम करते हैं। और संसार में जो रोग बीमारी करते हैं तो बेचारे हकीम व डॉक्टर व वेद वगैरह इलाज करते हैं। तो पहले तो संसार में पैसा बहुत था, जब तो पुण्य के लेके अपने पास से दवा वगैरह देकर इलाज करते थे उपकार के वास्ते कि संसार को फायदा पहुंचे। अब इन माजदान ने जब से पाप कराना शुरू किया है, यानी पाप करा के और काल पड़ा के पैसा संसार में से खींच लिया है, इससे संसार में पैसा नहीं है तो हकीम डॉक्टर वेद वगैरह इलाज करते हैं। तो जिसको इलाज से आराम हो जाता है तो उससे राजी करके अपना इलाज करने का हक लेते हैं। सो उसमें तो कुछ बुराई नहीं है। परंतु ये बेईमान ऐसा समझते हैं कि हकीम वेद डॉक्टर दवा वगैरह किसी को भी दवा वगैरह करके किसी को भी कच्ची उम्र में नहीं मरने देंगे, तो फिर पाप करा के ऐसे करते हैं कि उनकी दवा से और इलाज से किसी को आराम नहीं होने देते। अब भाइयों रोग तो इनके घर का है, बीमारी इनके घर की है। जब तक ये हिंदुस्तान के बनिए उस 84 लाख कोंडियों पे पाप करते हैं, उसके नाम का पाप नहीं छोड़ते हैं। जब तक दवा दो, आयुर्वेदिक दो या और भी कई तरह की दवाई दो, यानी अलग अलग दवाई एलोपैथी दोगे, डॉक्टर की दोगे, इंजेक्शन लगाओगे, कुछ भी करो, वहां जब पाप नहीं छोड़ेंगे तो ये बीमारियां चलती जाएगी। अब हम कहते हैं कि वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, इसका रोग ठीक नहीं है, इसका इलाज सही नहीं है, वो इलाज सही देता है, लेकिन डॉक्टर दवाई तो वही लिख के देता है। दवाई से तो फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन दवाइयों से भी नहीं पड़ता। तो भाइयों ये सब सिस्टम जो है उसको समझना पड़ेगा। ये सिस्टम में उतरोगे, जैसी व्यवस्था चल रही है वैसा का वैसा ये सिस्टम चल रहा है। जब इस किताब को एक बार पढ़ोगे तो कुदरत का सिस्टम क्या है और पाप का सिस्टम क्या है और पाप कैसे चलता है और कुदरत कैसे चलती है, परमेश्वर की कला क्या है और कुदरत की कला पाप की कला कैसे चल रही है, सब समझ में आ जाएगा भाइयों। इसलिए भाइयों दवा वगैरह से जो इलाज लागू नहीं होता है या हो जाता है उसके हाथ से, ये सब नेटवर्क है।
हिंदुस्तान के बनियों के सिस्टम में लगा हुआ है। ये एक एक जन्म से मरण तक, यानी पैदा हुआ और मरा उस दिन तक उसका नेटवर्किंग, उसका लेखा जोखा बनियों के हाथ में। और वो इस पाप में, जो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए पाप, राक्षसी पाप कर रहे हैं, उस पाप में 84 लाख जीवाजून दुखी हो रही है। और 84 लाख जीवाजून के नाम का पाप करते और कच्ची उम्र में मारते और कई तरह की उनको जो चाहिए वैसे यातना देते। लेकिन हमको क्या सिखाया गया है, हमारे वेदों में क्या सिखाया गया है कि इंसान को दोबारा जन्म है और 84 लाख भुगतनी पड़ती है। भुगतनी नहीं पड़ती है, 84 लाख जीवाजून इन हिंदुस्तान बेईमान बनियों, लंका के ढेरों के राक्षसी पाप में भुगत रहा है, दुखी है, बाकी भुगतनी नहीं पड़ती है। इंसान मर गया, वापस पैदा नहीं होता है भाई, एक ही बार जन्म है, दोबारा पैदा नहीं होता है। ये जो हमारे सिस्टम में चल रहा है ना, 7 जन्म, 9 जन्म, 14 जन्म, 2 जन्म, दोबारा जन्म, ये सब झूठ है, फरेब है, बिल्कुल नहीं है भाइयों। इसलिए ये किताब, इसका सबूत जगत हित ज्ञान में इसका सबूत है, तो इसके ऊपर गौर करो। और जब ये बेईमान सब देशों में मरी बीमारी वगैरह डालते हैं, तो फिर तो किसी किसी को इलाज से आराम होने देते हैं कि जिसके नाम का पाप नहीं कराते हैं, वरना बहुत से लोगों को जादू से मार देते हैं। और फिर संसार में ये कहने को लग जाते हैं कि हकीमों व वेदों व डॉक्टरों की दवाइयों से और इलाज वगैरह से कुछ नहीं होता है। तो इस बात की हकीमों और डॉक्टरों को बिल्कुल खबर नहीं है। अब वो दवाई का भी यही लोग बदनामी देते हैं और उसकी दवाई का इलाज नहीं होने का वजह भी यही लोग है, और बाद में उसकी एडवर्टाइज भी यही लोग करके अभी डॉक्टरों वगैरह से कोई इलाज नहीं होता, ये दवाइयाँ वगैरह बराबर नहीं है, उनसे कोई रोग बीमारी अलग है, तो बदनाम भी उन्हीं को यही लोग करते हैं। खबर नहीं है कि जिन जिन दवाओं से पहले आराम होते थे अब क्यों नहीं होते हैं। सो ऐसी बात तो सोचनी चाहिए कि दवा तो वो की वही है, फिर अब आराम क्यों नहीं होता है। परंतु महाजन लोग रावण के माफिक अपने राक्षसी पाप से दवा और इलाज नहीं चलने देते हैं। सो ऐसे पाप की हकीम और डॉक्टरों को बिल्कुल खबर नहीं है कि रावण के माफिक पाप से दवा नहीं चलने देते हैं, तो ये बेईमान हकीमों और डॉक्टरों की रोटी भी खो देंगे, यानी इनका धंधा बंद करवा देते हैं, जो चाहे वैसा कर देते। और उनको तो मालूम नहीं है ना कि दवा से पहले तो आराम होता था, अब क्यों नहीं होता। उनको मालूम होवे तो वो भी काम करे, लेकिन उनको तो बिल्कुल मालूम ही नहीं है, क्योंकि ये बेईमान जादू से दवा चलने भी नहीं देते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि जो हकीमों और डॉक्टरों के इलाजों से लोगों को आराम होता रहेगा तो संसार किस तरह से ओछा होगा और बहुत कम घटेगा। क्योंकि जब संसार कम होगा जब ही हमारा कुल विलायतों में राज होगा। अभी ये फिर वो क्या करते, नहीं ये लंका के ढेर नहीं औजार नहीं, क्योंकि इनका धंधा चलना चाहिए ना, इनके पास पैसा, पूरी दुनिया का धन इनके पास है। थोड़े दिन 6 महीने 12 महीने 2 साल चलेगा, फिर वापस व्यवस्था पर चेंज कर देंगे ताकि इनका धंधा चलता रहे, पैसा आता रहे। ये दवाइयाँ वगैरह पहले कैसे बनती थी, अब कैसी बनती है, उसमें मिलावट कैसे करते, फिर वो दवाई का इलाज नहीं होता, फिर नई दवाई निकालते, नई बीमारी निकालते, तो इनका धंधा चलना चाहिए। ये सब पूरी व्यवस्था इनके हाथ में, तो इनका रोजी रोटी चल रही है और पूरा दुनिया का धन लेके बैठे, और हम लोग उस रोजी रोटी में गुजर बसर कर रही है, जबकि मालिक के घर में तो सबको एक समान माना गया। तो हमारा कुल विलायतों में राज हो जाएगा। अब इनको तो हवस लगी हुई कि पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करके राज करना है, और दुनिया को थोड़े बहुत बचेंगी वो काम करने के लिए रहेगी, उनके हुक्म के मुताबिक काम करने के लिए रखेंगे, राज होगा। इससे दवा वगैरह नहीं चलने देते हैं। सो भाई मेरे, अमर तो कोई नहीं है, बूढ़े होकर तो सभी मरते हैं, परंतु ये बेईमान संसार की कुल कम होने के वास्ते जादू से कच्ची उम्र में मार दी। अब भाइयों, कोई भी उम्र पाके मरे तो क्या फिक्र है, बूढ़ा होकर के मरे, आज 90-100 साल का आदमी मर जाता है तो उसमें क्या फिक्र है, कोई रंज होता ही नहीं है कि भाई पूरी उम्र पाके मर गया है, उसमें कोई रंज नहीं। हालांकि 125 साल की उम्र है आज के जमाने में, ऐसे तो मालिक के घर की उम्र तो 10,000 बरस है, लेकिन ये भी उम्र 125 वर्ष की हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने कर रखी है। तो 125 या 100 साल तक मरे तो भी चलो कोई बात नहीं है कि जाने दो, लेकिन ये पूरी उम्र पाके गर्भ में मार देते, कच्ची उम्र में मारते, 5 साल का मार दे, 10 साल का तो तकलीफ तो होगी ना भाइयों। इसके लिए इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए मेरे भाइयों। इससे मैं लिख कर तुम संसार के लोगों को वाकिफ करता हूँ
कि जिनके नाम का जहां गुप्ती पाप करते हैं तो मरने के जितना पाप करावे, जब उसको वो दवाइयां देने से भी आराम नहीं होता है, चाहे कुछ दवाई दो, क्योंकि डॉक्टर हकीम तो एक दवा दे और ये कई रोग शरीर में कर देते हैं। जिस आदमी के मरने के जितना पाप करा देगा ना, फिर आप कितना भी इलाज करा दो, हकीम डॉक्टर वगैरह किसके भी पास लेके जाओ, उसको मरना निश्चित है। लेकिन ये लोग सोचेंगे कि इसको तकलीफ दे दे कि मारेंगे, इसको मरने नहीं देंगे तो नहीं मरेगा, क्योंकि मैं और मौत इनके कब्जे में है, ये चाहे वैसा कर सकते हैं। इसके लिए मालिक तो कोई कच्ची उम्र में मारता नहीं, और फिर जब इनको जैसा सूट होएगा, जैसा फायदा होगा वैसा काम करेंगे, फिर मालिक के ऊपर कलंक लगा देंगे कि मालिक की मर्जी है भाई, मालिक के आगे कौन किसकी चलती है, ऐसा बोल के दुनिया को गुमराह कर देंगे। लेकिन हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, आपको बोल देता हूँ, मालिक, हम लोग के ऊपर एक कहावत चल रही है कि मालिक के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, तो मालिक पत्ता हिलाता नहीं है, बिल्कुल मालिक किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं देता है। दुख देने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है। मालिक के दरबार में ये रचना दुख की सिस्टम है ही नहीं है, दुख की कड़ी मालिक ने डाली नहीं है, सुख ही सुख है। इसलिए इस बात को सोचो, कर देते और जिनका जितना मरने का पाप नहीं करे, यानी पाप उसके नाम का छोड़ देवे तो वो बच जाते हैं। सो ये भी दुनिया के डरते हुए कि संसार को मालूम हमारे जाल की नहीं होवे, जिससे थोड़े बहुत को आराम दवा से होने देते हैं, वरना ये तो घारत करना ही चाहते हैं। ये अपने सूट के हिसाब से काम करते, यानी संसार कम हो जावे, और जब इनके जाल की संसार में भूल पड़ती जावेगी तो ये संसार को बहुत कम कर देंगे और बुद्धि भी बस कर देंगे। जब तो किसी को बिल्कुल समझने नहीं देंगे। इस वास्ते अब मैं समझाता हूँ तो कोई मुझको पागल कहते। अब ये किताबें भाइयों सोशल मीडिया पे चल रही है, तो ये लंका के ढेर बीच में आके गुमराह करते हैं, लोगों को भड़काते हैं। कोई बोलता बहन है, कोई बोलता क्या है, अरे ये कुदरत की चीज है, भारत सरकार थी नहीं, इसको क्यों बैन करेगी भाई, इसको बैन करने का किसी के पास हक ही नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। और आज ये लोग फड़फड़ा रहे हैं, तो पहले ये किताब छापी जब तक मर गए थे क्या, बाबा अनूप दास ने ये किताब छापी जब क्या मर गए थे तुम लोग, तो उस वक्त बंद कराते। और पाप सीधा सीधा पाप छोड़ दो ना तो दुनिया में सतयुग हो जावे। तो कोई मुझको पागल कहते हैं और कोई कहते हैं कि सीढ़ी हो गया है, जिससे बनिए ही बनिए पुकारता है। सो संसार को कुछ दोष नहीं है, ये तो संसार को जादू के जुल्म से मुझको पागल ही सुझाते हैं। सो इनकी गरज ये है कि जहां गुप्ती पाप कराते हैं वहां पर कागज भेज कर ये चमिसार लिख भेजते हैं कि राजा बादशाहों के नाम का पाप या गरीब गुरबों के नाम का पाप कराओ, सो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। सो साध अनुपदास की बात को कोई नहीं समझे और ये कहते हैं कि आप ही कुकते कुकते और बकते बकते मर जाओगा। अब ये किताब पढ़ने वाले भी थोड़े पागलों के माफिक हो गए। एक तो हम पूरा मंडल के पास किताबें सब झूठी है भाई और डुप्लीकेट किताबें, उनके पास ओरिजिनल किताब है नहीं। दूसरी बात, हिंदुस्तान का बढ़िया ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है कि इस किताब की तरफ ध्यान ही नहीं होती, ताकि इधर ध्यान ही नहीं जावे। एक तो बड़ी मुश्किल से एक किताब नमूने के तौर पे अनूपदास जी महाराज ने हमको दी है, और एक ये सौदागर बनी है उसके नाम का पाप कर दे, बुद्धि का नाम भ्रष्ट कर दिए, तो इस तरफ ध्यान ही नहीं जावे। तो साध अनुपदास की बात को कोई नहीं समझे और ये कहते हैं कि आप ही कुकते कुकते और बकते बकते मर जाओगे। जो लोग कहते हैं ना इतनी किताबें दी, इतना ये किया, ऐसे किया, क्यों नहीं समझे। लेकिन यहाँ बनिया क्या कर रहा है, लंका का ढेर क्या कर रहा है, वो सोचो कैसा कर रहा है। बड़ी मुश्किल से ये बंदे जो आ रहे किताब के साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है भाइयों। इसके लिए सोचने का नहीं, काम करते जाओ। बकते मर जाएगा, बकते बकते मर जाएगा, सो फिर अपने जाल को कौन छोड़ावेगा, क्योंकि दूसरों को भेद नहीं। और मेरे को तो इन्होंने दुखी किया है जब इन्हों के जाल का भेद मुझको मिला है, परंतु रावण ने तो थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट की थी। सो शनिश्चर के समझाने से संसार के लोग फौरन समझ गए, परंतु इन बनियों ने तो संसार के नाम का पाप करा के सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। सो समझाने से भी नहीं समझते हैं, और जिस किसी के नाम का थोड़ा पाप किया है सो वो थोड़ा समझते हैं। ये जो अनूपदास जी बात की जो चर्चा करते हैं ना लोग, ये पेज पढ़ो, 226 नंबर पेज गहराई से समझो कि क्यों नहीं समझ रहे लोग और कब समझेंगे, कैसे समझेंगे, समझते। और कहते हैं कि जो बात साध अनुपदास कहते हैं वो दुरुस्त है, क्योंकि पहले भी इसी तरह से रावण वगैरह ने राक्षसी पाप चलाया था
और बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, उसी तरह से अब भी हो रहा है। क्योंकि जो साध अनुपदास कहते हैं वो सच है, क्योंकि आगे रावण भी कच्ची उम्र में मारता था और धन को और मेघ को और मौत को कब्जे में कर लिया था। सो मैं जिन लोगों को बनियों के जाल की वाकिफ करता हूँ और समझाता हूँ तो थोड़ा बहुत समझते हैं, परंतु कुल को नहीं समझते। जय परमेश्वर भाइयों, कल से चालू होगा पेज नंबर 227 से जनहित में जारी हो गई। कल का चूकिए मत भाइयों, कल का पेज बहुत भारी रहेगा। और आज जो ये अनुपदास जी महाराज ने बताया ना, अनुपदास कहते हैं वो सच है, क्योंकि आगे रावण की कच्ची उम्र में मारता था, धन को और मेघ को और मौत को कब्जे में कर लिया था। तो भाइयों, अनुपदास जी महाराज की जो जिसकी बुद्धि थोड़ी बहुत दुरुस्त है ना, वो अनुपदास जी महाराज की बात को लेके चलता है, और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है उसको तो ये बात समझ में ही नहीं आती है। और आज मंडल के अधिकारियों को मालूम है सब कुछ, राज सब मालूम है, लेकिन मंडल के अधिकारी कहीं न कहीं भटके हुए हैं, बनियों से भटके हुए हैं, किससे भटके हुए हैं, कुछ न कुछ तो दाल में काला है। इसलिए इस किताब को भी मंडल वालों ने आगे नहीं आने दी है। और आज ये किताब चल रही है मेरे भाइयों, तो इसके ऊपर गौर करो। और ये ओरिजिनल नमूना है, अनुपदास जी महाराज के हाथ का लिखा हुआ है, और कल से जनहित में जारी रहेगी 227 नंबर पेज। और आपका भी दिन शुभ रहे। जय परमेश्वर। कल से 227 में जारी रहेगी। जय परमेश्वर।